नसी कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है सर। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने हैं तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमें? नहीं नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने बाबा बागेश्वर की इस वीडियो को सुन लिया होगा, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान का हाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अक्सर जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये ऐलान किया जा रहा है कि जिस तरह मर्द को खुलेआम जीने का हक है, उसी तरह से औरतों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। औरत को भी पूरा हक है कि वो जिस तरह चाहे जी सकती है। पहली बात मैं आपको बताऊं, पर्दे को लेकर ये बात चल रही है, क्या औरत का पर्दे में रहना, हिजाब पहनकर रहना, क्या ये औरत के लिए कैद है? और औरत अगर आज़ादी के साथ जिए तो क्या उसको बिना पर्दे के साथ अगर औरत रहे तो क्या बिना पर्दे के रहना आज़ादी है? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, औरत का बिना पर्दे में रहना आज़ादी नहीं है, औरत का पर्दे के साथ ही रहना आज़ादी है। क्योंकि अगर औरत चाहती है कि वो बिल्कुल आज़ाद रहे तो उसको पर्दा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, एक मिसाल मैं आपको बहुत मोटी सी देता हूं, इंशाअल्लाह उम्मीद है आप इस मिसाल को सुनकर समझ जाएंगे। मिसाल ये है, आप मान लीजिए आज ये बात चल रही है कि औरत की आज़ादी जो है वो बिना पर्दे में है, और औरत को अगर पर्दे में रखा जाए तो ये उसकी आज़ादी नहीं बल्कि औरत को कैद करके रखा जा रहा है। तो औरत की आज़ादी पर्दे में क्यों है? वो इसलिए है कि आप एक मिसाल लें कि जैसे कि आपने मिठाई को बीच मैदान में बिना ढांपे ऐसे ही रख दिया, यानी उसको ढांपा नहीं किसी चीज़ से, और खुले मैदान में, बीच मैदान में मिठाई को आपने ऐसे ही रख दिया, फिर उस पर चींटियां लग गईं, तो आपका ये कहना कि मिठाई पर चींटियां क्यों लग गईं ये गलत है, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि मिठाई पर चींटियां इसलिए लगी हैं कि आपने उसे खुलेआम ऐसे ही रख दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि मिठाई पर चींटियां ना लगे, कोई चीज़ उसको टच ना करे, तो आपको उसे ढांप कर रखना पड़ेगा। इसलिए औरत जो चीज़ है तो औरत भी छिपाने की चीज़ है। अगर औरत को आप छिपा कर ढक कर रखोगे तो उसमें औरत की आज़ादी है, और औरत को खुलेआम बाज़ारों में ऐसे ही आपने घूमने दिया बिना हिजाब के, बिना पर्दे के, फिर कोई उस औरत पर, लड़की पर ताक झांक करे तो फिर आपका ये कहना कि मेरी लड़की को फुला फुला ताक झांक करते हैं, तो ये कितनी नाअक्लमंदी की बात है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि औरत अपने आप को आज के लुटेरों से, इज्जत और नामूस के लुटेरों से औरत अपने आप को बचाकर महफूज रखे, तो आपको पहले पर्दा कराना पड़ेगा। क्योंकि पर्दा करना हजरत फातिमा की सुन्नत है। वो हजरत फातिमा जो कहती हैं कि मेरे वालिद ने मेरे सर का बाल भी नहीं देखा। तो अगर आज के दौर में ये ख़वातीन इस्लाम, आज के दौर में ये औरतें, ये लड़कियां अगर हजरत फातिमा की सुन्नत पर अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगी और आखिरत में भी कामयाब रहेंगी। अब दूसरी बात ये देखें कि जैसे कि एक मिसाल और लें, जैसे कि आपके पास एक बकरी है, आपके घर में एक बकरी पलती है, और आपके घर के सामने जो जंगल है उसमें भेड़ी वगैरह, शेर वगैरह रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बकरी को बिल्कुल आज़ादी के साथ जो है चराना चाहिए, आज़ादी के साथ चराएं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी जंगल में जहाँ पर भेड़िए और शेर वगैरह रहते हैं, तो मुफ्तरिस जानवर, तो आप उस जंगल में खुलेआम बकरी को चरने दें, तो ये बकरी की आज़ादी नहीं है, बल्कि आज़ादी बकरी की इसमें है कि आप उसको एक तरफ बांध कर हिफाजत से उसको चारा डालें। अगर आपने उस जंगल में उस बकरी को खुलेआम ऐसे ही छोड़ दिया तो वो उसकी आज़ादी नहीं है, बल्कि बकरी को वो जानवर खा जाएंगे, जो कि दरिंदे उस जंगल में रहते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर आप अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कराना चाहते हैं तो आपको उन्हें पर्दा कराना पड़ेगा, और अगर पर्दा नहीं किया तो जो इज्जत और नामूस के लुटेरे हैं वो जो है उनके पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए
حضرت فاطمہ کی سنت پر جو لڑکیاں خواتین اسلام عمل کریں گی انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گی۔